हेलो प्यारे बच्चों, वेलकम बैक टू ऑर्गेनाइज्ड नॉलेज चैनल। और आज की जो वीडियो है उसमें हम डिस्कस करेंगे वर्कशीट नंबर 21 फॉर क्लास 7th सब्जेक्ट साइंस है। और ये वर्कशीट आपके लिए 28 सितंबर 2021 के लिए शेड्यूल की गई है। आज की जो वर्कशीट है प्यारे बच्चों, उसमें हम करेंगे न्यूट्रिशन इन एनिमल्स और आज की वर्कशीट का टॉपिक रहेगा टीथ। सो वर्कशीट शुरू करने से पहले बेटा प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लो ताकि आपको आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन वो समय से मिल जाए। सो देखिए आज की वर्कशीट में क्या दिया गया है। आज की वर्कशीट में दिया गया है फूड इज़ टेकन इनटू द बॉडी थ्रू द माउथ। फूड जो है वो हमारी बॉडी में जो है कैसे लिया जाता है, माउथ के थ्रू हमारी बॉडी में इनटेक उसका किया जाता है। द प्रोसेस ऑफ टेकिंग फूड इनटू द बॉडी इज़ कॉल्ड इंजेशन। जो फूड बॉडी के अंदर लिया जाता है इस प्रोसेस को क्या कहा जाता है, इस प्रोसेस को इंजेशन कहा जाता है। द फूड गेट ब्रोकन डाउन इनटू स्मॉल पीसेस विद द हेल्प ऑफ टीथ। और टीथ की हेल्प से जो फूड है उसको स्मॉल पीसेस में ब्रेक किया जाता है। इट हेल्प्स इन ईजी इंजेशन एज वेल एज इन डाइजेशन ऑफ फूड। और ये जो है हमारी ईजी जो इंजेशन है यानी फूड को जो हम अंदर लेते हैं, डाइजेशन जब होता है फूड का, उसमें ये काफ़ी हेल्प करता है। ठीक है बच्चों, अब देखिए जो फूड है वो उसके जो मॉलिक्यूल हैं या आप कह सकते हो उसका जो स्ट्रक्चर है वो बहुत कॉम्प्लेक्स होता है और जो हम खाते हैं वो पीसीस बहुत बड़े बड़े होते हैं। अगर टीथ नहीं होंगे तो वो पीसीस छोटे नहीं होंगे तो इतने बड़े बड़े पीसीस को हम जो है निगल नहीं सकते। इसलिए जो हमारे टीथ हैं वो उनको निगलने में हमारी बहुत क्या करते हैं, हेल्प करते हैं। ठीक है, इसीलिए जो टीथ हैं वो हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं। अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ टीथ और उनके फंक्शन की, कि टाइप्स जो है वो कौन कौन से टाइप्स के हमारे टीथ हैं और जो भी टीथ हमारे हैं वो हमारे लिए क्यों ज़्यादा ज़रूरी हैं। तो देखिए टाइप्स ऑफ टीथ एंड देयर फंक्शन। आवर टीथ वेरी इन अपीयरेंस एंड परफॉर्म डिफरेंट फंक्शन। तो जो हमारे टीथ हैं वो दिखने में अलग अलग हैं और अलग अलग वो काम करते हैं। जैसे देखिए सबसे पहले है इंसीजर। तो हमारे टीथ जो है बच्चों वो 4 टाइप्स के हैं। पहला है इंसीजर्स। ये वाला जो स्ट्रक्चर है ये किसका है, इंसीजर्स का है। और हमारे जो सामने टीथ हैं, सामने वाले बिल्कुल वो क्या हैं हमारे, वो इंसीजर हैं 2। ठीक है, उसके बाद देखिए उसके बाद जो है दूसरा इनका काम क्या है बच्चों, इनका काम है कटिंग एंड बाइटिंग टीथ। ठीक है, तो कटिंग और बाइट करने के जो काम आते हैं ये वो वाले टीथ हैं। दूसरा है केनाइन यानी पार्सिंग एंड टेयरिंग टीथ। ठीक है, तो एक तरह से चीरने फाड़ने के जो काम आते हैं वो केनाइन हैं। तो ये वाले जो टीथ हैं 2 इधर हैं और 2 इधर हैं। ठीक है बच्चों, तो ये क्या हो गए, ये केनाइन हैं जो चीरने फाड़ने के काम आते हैं। नेक्स्ट देखिए और इसकी शेप कुछ ऐसी रहेगी। नेक्स्ट है प्रीमोलर यानी चूइंग एंड ग्राइंडिंग टीथ। तो चू करने के काम आते हैं, ग्राइंड करने के काम आते हैं, वो क्या है चबाने के जो काम आते हैं बच्चों वो हैं प्रीमोलर टीथ। तो प्रीमोलर टीथ बच्चों देखिए 2 इधर हैं और 2 ये वाले टीथ हैं। ये क्या है, ये जो है स्ट्रक्चर है प्रीमोलर टीथ का। उसके बाद है मोलर, सेम एज प्रीमोलर चूइंग एंड ग्राइंडिंग टीथ। ठीक है, तो प्रीमोलर की तरह ही ये भी क्या करते हैं, चूइंग एंड ग्राइंडिंग करते हैं। ये 3 इधर हैं और 3 जो है इधर हैं। तो अब अगर हम यहाँ पे देखें तो देखिए 3 और 2 5 और 2 7 और 1 अगर हम इसको लें तो 8, यानी कितने हो गए टोटल 16। तो टोटल टीथ एक जो हमारा जॉ है, जबड़ा है, उसमें 16 हैं और दोनों में कितने हो जाएंगे, टोटल 32 टीथ होते हैं। यानी एक एडल्ट में टोटल कितने टीथ हैं बच्चों, 32 टीथ होते हैं। क्लियर है, बहुत ही ईजी है आज की आपकी ये वर्कशीट। उसके बाद देखिए इंटरेस्टिंग फैक्ट दिया गया है। इंटरेस्टिंग फैक्ट क्या है, आवर माउथ हैज़ द सलाइवरी ग्लैंड्स विच सिक्रीट सलाइवा। हमारे माउथ के अंदर सलाइवरी ग्लैंड्स होते हैं जो कि सलाइवा सिक्रीट करते हैं। क्लियर है स्टूडेंट्स, क्या सिक्रीट करते हैं, सलाइवरी ग्लैंड्स हैं जो सिक्रीट करते हैं सलाइवा। एंड द सलाइवा ब्रेक डाउन द स्टार्च इनटू शुगर। और जो सलाइवा है वो क्या करता है, वो जो स्टार्च होता है उसको शुगर में ब्रेक डाउन करते हैं। जैसे हमने खाना खा रहे हैं, हम चपाती है, चपाती में स्टार्च है तो वो स्टार्च को किस में कन्वर्ट करेंगे, शुगर में कन्वर्ट करते हैं।
वी कैन एक्सपीरियंस इट इफ़ वी चू अ पीस ऑफ ब्रेड फॉर सम टाइम। और इसको हम एक्सपीरियंस कर सकते हैं अगर हम एक ब्रेड का पीस है उसको कुछ देर के लिए क्या करें, उसको चबाएं, तो क्या होगा, वो हमें मीठा लगने लगता है। मीठा क्यों लगेगा? बिकॉज व्हेन सलाइवा गेट मिक्सड प्रॉपरली इट टेस्ट स्वीटर। जब जो सलाइवा है वो अगर अच्छे से मिक्स होगा तो क्या होगा, वो हमें स्वीट लगने लगता है, क्योंकि जो ब्रेड है जिसके अंदर स्टार्च है वो धीरे धीरे शुगर में कन्वर्ट होने लगता है और वो हमें मीठा लगता है। नेक्स्ट देखिए बच्चों, डेंटल केयर गुड हैबिट। डेंटल मतलब यानी जो हमारे टीथ हैं उनकी हम देखभाल कैसे जो है हमें करनी चाहिए। तो प्यारे बच्चों, जो हमारे टीथ हैं वो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं। अगर वो गल जाते हैं, सड़ जाते हैं, तो सारा खाने का स्वाद ही चला जाता है। ठीक है, और इसीलिए हमें उनकी केयर ज़रूर करनी चाहिए। और केयर कैसे कर सकते हैं, हमें दिन में जो है वो 2 बार ब्रश जरूर करनी चाहिए एक दिन में। वन शुड क्लीन द टीथ विद अ ब्रश और दातुन एटलीस्ट ट्वाइस अ डे एंड रिंस द माउथ आफ्टर एवरी मील। और जैसे ही खाना खाएं हमें जो है अपना माउथ रिंस करना चाहिए, यानी कुल्ला करना चाहिए। अगर ऐसा नहीं करेंगे तो जो खाना है वो हमारे दांतों के बीच फंसा रहेगा और जो बैक्टीरिया है वो उसके ऊपर काम करेंगे और उसको सड़ा देंगे और हमारे मुंह में बदबू कर देंगे, जिससे हमें कीड़ा भी लग जाता है, दांत खराब होने लगते हैं। तो इस तरह से दांतों की देखभाल करना बहुत ज़रूरी है। अब देखिए यहाँ पे कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं, तो 3 क्वेश्चन आपको यहाँ पर प्यारे बच्चों दिए गए हैं जिनके आंसर हम करेंगे। पहला जो क्वेश्चन दिया गया है, वाई शुड वी च्यू फूड प्रॉपरली वाइल ईटिंग। तो हमें ईटिंग जो है जब हम खाना खाते हैं तो हमें फूड को प्रॉपरली च्यू क्यों करना चाहिए। सो फूड शुड बी च्यूड प्रॉपरली वाइल ईटिंग एज इट हेल्प इन इंजेशन एंड डाइजेशन। तो इसीलिए करना चाहिए अच्छे से च्यू, क्योंकि ये इंजेशन और डाइजेशन में हमारी हेल्प करता है। ठीक है, उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 2 है, हाउ कैन वी टेक केयर ऑफ आवर टीथ। हम अपने जो टीथ हैं उनकी केयर कैसे कर सकते हैं। सो आंसर क्या रहेगा, वन शुड क्लीन द टीथ विद अ ब्रश और दातुन एटलीस्ट ट्विस अ डे। तो हमें जो है अपने दांत क्लीन करने चाहिए ब्रश से और दातुन से दिन में 2 बार। रिंस द माउथ आफ्टर एवरी मील। खाना खाने के बाद हमें अपना माउथ जो है उसको क्या करना चाहिए, कुल्ला करना चाहिए। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 3 दिया गया है, राइट वन फंक्शन ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। एक फंक्शन लिखना है। तो देखिए सलाइवरी ग्लैंड्स, मोलर टीथ, कैनाइन एंड सलाइवा का फंक्शन आपको यहाँ पर लिखना है। तो यहाँ से इसका आंसर लिखेंगे। सलाइवरी ग्लैंड्स के बारे में लिखेंगे, सलाइवरी ग्लैंड सिक्रीट सलाइवा। सलाइवरी ग्लैंड्स क्या करता है, सलाइवा सिक्रीट करता है। मोलर टीथ हेल्प इन चूइंग एंड ग्राइंडिंग। मोलर टीथ चूइंग और ग्राइंडिंग में हेल्प करते हैं। कैनाइन पायर्सिंग एंड टेयरिंग टीथ है बच्चों, ये फाड़ने के काम आता है। नेक्स्ट देखिए सलाइवा, सलाइवा ब्रेक डाउन द स्टार्च इनटू शुगर। सलाइवा क्या करता है, जो स्टार्च होता है उसको शुगर में कन्वर्ट करता है। ठीक है, तो ये थी आपकी आज की साइंस की वर्कशीट। आई होप सभी बच्चों को ये क्लियर है। कोई भी डाउट है तो बच्चों आप जो है पूछ सकते हो। और वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग स्टूडेंट्स। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट वर्कशीट के साथ। टेक केयर, बाय बाय।